जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें फ़िलहाल न्यू दिल्ली में और मैं हूं अभी होटल साहिब में। और आज मेरी ट्रेन है 6:40 पे महामना एक्सप्रेस, जो कि बनारस के लिए है। एक चीज़ कहना चाहूँगा, कल रक्षाबंधन है, आज किसी गाड़ी में कोई भी टिकट नहीं मिल रहा था। मेरा खुद का टिकट इस गाड़ी में RAC रह गया है 2 टायर में। मैंने उसके बाद देखा कि भाई स्वतंत्रता सेनानी है, लिच्छवी है, अपनी मंडवाड़ी वाली है 12582, सब में टिकट डाल दी मैंने 2AC फर्स्ट AC, कहीं कंफर्म हो तक मैं जा पाऊँ। फिर मैंने कॉम्बो सोचा मन में कि मैं राजधानी ट्रेन लेकर के कानपुर तक चल लेता हूँ, क्योंकि हमेशा राजधानी ट्रेन में करंट निकलता है और आप लोगों को दिल्ली कानपुर सेक्शन पसंद भी है। मैं सोचा उसमें करंट निकलेगा, उसमें निकलूंगा। भाई 3 टायर 2 टायर 1AC सब कुछ पैक था, लिटरली पूरी गाड़ियाँ यहाँ पे पैक चल रही हैं अभी। और जब कुछ नहीं मिला, थकार के मैं वापस RAC में ही जा रहा हूँ। तो आपको महामना एक्सप्रेस की जर्नी दिखाऊंगा। और जो ट्रेन का रूट है वो मुरादाबाद बरेली होकर के है, और लखनऊ देर रात और बनारस सुबह सुबह। तो ये पूरा रूट जो है डिटेल में बनारस से तक हम इस महामना एक्सप्रेस का रिव्यू करेंगे। उससे पहले ये साहिब का रूम कुछ ऐसा, कई लोग की कंप्लेंट्स आती थी कि वॉशरूम वगैरह साहिब होटल में ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, प्रॉब्लम्स। और तो काफ़ी कुछ यहाँ पे रेक्टिफाई किया गया है। देखो वॉल्स वगैरह चेंज गई हैं, सीलिंग चेंज की गई है, फ्रिज वगैरह आपको दिया जाता है। अब मैं 1.5-2 दिन से रुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ का हाल दिखा देता हूँ। वॉशरूम वगैरह देखो पूरे चेंज किए गए हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पे बदलाव आया है। आपको काफ़ी अच्छी सर्विस अब यहाँ पे देखने को मिल रही है। बुकिंग के लिए देखो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी रूम्स में आ गए हैं, वाईफाई, पासवर्ड, खाना पीना सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। फ्रिज वगैरह, टेबल वगैरह भी अब रूम्स में लगना शुरू हो गई है। तो अब अगर आप लोग आ रहे हो, अब कोई शिकायत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। बट कभी आ रहे हो दिल्ली तो इस होटल को ट्राई करना है। स्टेशन यहाँ से 5 मिनट की वॉकेबल डिस्टेंस पर है। फ़ायदा होता है कि अर्ली मॉर्निंग ट्रेन हो या देर रात में, आपको ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ता है। समय से मतलब 15 से 20 मिनट पहले आप यहाँ से निकल जाओ और बिना किसी दिक्कत के ट्रेन को पकड़ लोगे। तो अभी तो देख लो 6:40 पे मेरी ट्रेन है और यहाँ पे अभी 5:47 हो रहा है। मैं रूम पे ही हूँ, रिलैक्स हो गया। अब निकल रहा हूँ, चलते हैं ट्रेन बोर्ड करने के लिए। देखो सबसे मिल के बात करके मैं भैया लोगों से चेकआउट करके भी आया हूँ, तो भी 6:05 पर मैं प्लेटफॉर्म में पहुँच गया हूँ। ये है होटल, एकदम नज़दीक होता है तो फ़ायदा। पूरा जैम लगा होता है शाम में 6 बजे, तो आप जानते हो न्यू दिल्ली का हाल। ऐसे में भी समय से सुकून से प्लेटफॉर्म पहुँचने का मज़ा तभी मिलेगा जब आप स्टेशन के पास रह रहे हो। बाकी यहाँ पे देख लो प्लेटफॉर्म नंबर 9 से जाएगी अपनी महामना एक्सप्रेस। और मैं कुछ भूल गया था रूम में, भैया लोग उसे देने आए गेट तक, थोड़ी हड़बड़ी हो गई इस चक्कर में। देखो पास में होटल था तो उसका एक फ़ायदा मिला कि भूल गया तो वापस जाके भी आ गया। फिर भी गाड़ी के निकलने से पहले आ गया हूँ। 6:26 डिपार्चर है, सॉरी 6:26 पहुँचे हैं। 6:40 ट्रेन का डिपार्चर, अभी 14 मिनट हमारे पास और हैं। आराम से चलते हैं, गाड़ी बोर्ड करते हैं। पर RAC की जर्नी है तो वो आप इंजॉय करिएगा। अभी ट्रेन नंबर 22418 वाराणसी महामना एक्सप्रेस। देखो यहाँ पे खड़ी हुई गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 9 से रेगुलर ही जाती है। जब ये ICF कोचेस से चलती थी तभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाती थी, वही मैं सोच कर आया था। पर नई अपडेट में 9 नंबर जाती है गाड़ी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं वीगो ऐप के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि एक ग्लोबल ब्रांड है। यहाँ पे आपको फ्लाइट्स एंड होटल, चाहे इंटरनेशनल चाहे डोमेस्टिक, चीपेस्ट रेट में मिलता है। वीगो 100 से ज़्यादा वेबसाइट एंड 1000 से ज़्यादा रिजल्ट्स को कंपेयर करके बेस्ट एंड चीपेस्ट डील आप लोग के लिए लेकर आता है। किसी भी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में अगर आप फ्लाइट्स पर सर्च करते हो, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मेक माई ट्रिप, क्लियर माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, बहुत सारे ऑप्शन है इंटरनेट पे। साथ साथ एयर इंडिया, इंडिगो और जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं सब कुछ आपको मिलेंगी। मल्टीपल लैंग्वेज एंड करेंसी में अवेलेबल है, तो आपको लैंग्वेज और करेंसी का भी इशू नहीं होगा। बड़ी आसानी से आप चीपेस्ट फेयर वाली फ्लाइट अपने बुक कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे होटल्स के लिए भी है। booking.com, एयरबीएनबी, अगोड़ा, जो भी वेबसाइट्स है ना, सब आपको मिलेंगी। टेंशन की बात नहीं है। आप अपने लिए बेस्ट प्राइस का जो होटल है, जो आपको पसंद आए, वो आप बुक कर सकते हो यहाँ से। और अब वीगो ऐप में ना आपको ट्रेन टिकट बुकिंग तो मिल ही रही है, साथ साथ बस टिकट बुकिंग मिलती है, इवेंट बुकिंग मिलती है, और साथ साथ वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत आसान कर दिया है वीगो ने। कभी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, यहीं से बैठ के वीज़ा अप्लाई कर लो। ई-सिम भी आपको यहीं मिल जाएगा। नई कंट्री में लैंड हो गए उससे पहले आपका जो ई-सिम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और अपनी ट्रेन टिकट मैंने यहीं से बुक की है, क्योंकि यहाँ पे आपको ना हफ्ते भर की अवेलेबिलिटी दिख जाती है, आपका टिकट कंफर्म होगा कि नहीं, प्रेडिक्शन दिख जाता है। बहुत सारे फीचर्स हैं नए वीगो ऐप में, एक बार ट्राई तो करिए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी जाइए वीगो ऐप को डाउनलोड करिए, अपनी ट्रैवलिंग को और स्मूथ और कंफर्टेबल बनाइए। 6:40 देख लो, अपनी गाड़ी जो है न्यू दिल्ली से निकल चुकी है। ट्रेनों की सुरक्षा में कड़ा योगदान देते हुए यहाँ पे रेलवे स्टाफ।
शिव गंगा एक्सप्रेस देखिए 8 बजे खुलती है, पर अभी से इसका रेक लग गया और पूरी गाड़ी पैक भी हो गई यहाँ पे। और पटना की ओर जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे खड़ी है। यहाँ पे खड़ी देखिए पटना की ओर जाने वाली राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस। ये रहा अपनी देखो महामना एक्सप्रेस का आज का लोकोमोटिव WAP7। पूरी गाड़ी में यहाँ पे RAC लगा हुआ है। ये मेरी RAC की सीट अभी तक तो खैर कोई नहीं आया, बट गाड़ी अच्छी बात ये है ना कि बहुत नीट एंड क्लीन है। और चार्जिंग सॉकेट देखते हैं दिया है क्या, चलो दिया है साइड लोअर में भी, वो अच्छी बात है। अगला स्टॉप मुरादाबाद, मतलब गाज़ियाबाद है। गाज़ियाबाद के बाद मुरादाबाद, बरेली। तो देखते हैं अगली बोर्डिंग कहाँ से होती है, अपने RAC वाले बंदे कहाँ से आते हैं। फेमस ट्रैफिक देख लो आप दिल्ली का, पूरा जाम लगा हुआ है। और ये गाज़ियाबाद से निज़ामुद्दीन वाली लाइन जो कि न्यू दिल्ली नहीं आती है, हमारी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनें इसी रूट का सहारा लेती हैं। यमुना माता के दर्शन हुए शाम में। महामना एक्सप्रेस का नंबर आप देख लो, शेड्यूल आप देख लो। गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ रात 3 बजे, निहालगढ़ सुबह 4:30 और वाराणसी सुबह 8:25 तक पहुंच जाती है गाड़ी। गाड़ी अपनी अभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन से निकल रही है धीरे धीरे। वो भी काफ़ी तेज़ चल रही थी इससे पहले, अचानक से आनंद विहार आने पर स्लो डाउन हुई है। कारण कुछ भी हो सकता है आपको एक पैरेलल रेस देखने को मिल जाए। कोई गाड़ी आनंद विहार से, कोई भी गाड़ी हो सकता है आनंद विहार से निकली, जिसके कारण इसे थोड़ा सा स्लो डाउन किया हो। बहुत सारे कारण होते हैं। देखते हैं हमारे आगे कौन सी गाड़ी है आज। इंडियन रेलवेज का सबसे पुराना योद्धा WDM, मुझे तो बहुत पसंद था ये लोकोमोटिव जब तक ये सर्विस में था। अभी भी पसंद है, पर अभी केवल शंटिंग ड्यूटीज़ कर रहा है इंडियन रेलवेज में। अरे क्रॉसिंग ये कौन क्रॉसिंग, वैसे ये तो फ्रंटर है वज्रा। सनसेट तो आज बहुत खूबसूरत हो रही है। पूरे ऑरेंज एकदम कलर हो गया स्काई का पूरा पूरा। झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रांची आनंद विहार टर्मिनल। और हम लोग इस वाली लाइन में हो गए क्योंकि भाई हमको गाज़ियाबाद से मुरादाबाद वाली लाइन पे जाना है। भाई ये वेंडर तो देखो इतना तेज रफ्तार में गाड़ी है और ये उतरने के लिए तैयार हो गए। तो भाई उतर भी गए। मैं तो रिकमेंड नहीं करता ऐसी सारी चीज़ें, उससे उतरे और इसमें चढ़ गए। खतरनाक भाई खतरनाक। चलिए पैरेलल रेस के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हमारा रूट सीधा होते होते ये तो निकली ही, वहाँ पे कोई तो गाड़ी है जो आगे निकल रही है। पैरेलल रेस के लिए तैयार हो जाइए।
कोई तो गाड़ी वहाँ पे निकली और जैसे हमारा लूप क्लियर होगा हम भी एक्सेलरेट करेंगे। आनंद विहार मऊ, पैरेलल ओवरटेकिंग। यहाँ पे लोकल ट्रेन देखो यहाँ पे आगे निकलते हुए महामना को ओवरटेक करके। गाजियाबाद तक तो भाई यही सब चलता है। दोनों ही गाड़ियों की एकदम पैरेलल एंट्री धीरे धीरे हो रही है गाजियाबाद में। हमारी गाड़ी पहुंची है पहले और आनंद विहार मऊ तो भाई हमारे बाद में ही पहुंची है और पीछे ही रहेगी भी हमारे, मुझे लगता है जिस हिसाब से इसे यहाँ पे लेकर आए हैं। बाकी गाजियाबाद में देखो अच्छी खासी भीड़ है और डिपार्चर सिग्नल तो खैर मिल गया। चलो भाई हमारा डिपार्चर गाजियाबाद से मऊ आनंद विहार मऊ के आगे आगे हुआ है। बहुत रश है, मतलब सबको रक्षाबंधन में जाना है, सब लोग चढ़ने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, कोई किसी भी गाड़ी में चढ़ जा रहा है। आज किसी लोग को भी दिक्कत होगी रश क्लियर करने में। कोई तो गाड़ी वहाँ सामने भी आई है अभी जस्ट। और ये लोग गाड़ी यहाँ पे निकली और चेन पुलिंग हो गई। चेन पुलिंग हो गई भाई यहाँ पे। ये तो होना ही है भाई, त्योहार के टाइम में किसी को कहीं भी चढ़ना है, बहुत लोग को जाना है, कोई चेन खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे में लगेज की सेफ्टी भी जरूरी है, तो मैं भाई जा रहा हूँ सीट पे। मैं सीट पे निकलता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे गाजियाबाद पे भरोसा कम होता है। हमारी चेन पुलिंग का एक ड्रॉबैक है कि आनंद विहार मऊ को फिर से डिपार्चर मिल गया और ये शायद आज आनंद विहार गोरखपुर है, क्योंकि गाड़ी की रेट शेयरिंग है ना, इसलिए बता पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। वो भी निकल गई इसी बहाने।
मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो गाड़ी आगे निकल गई। जो भी हमें ओवरटेक करके निकल गई, वैसे तो हम लोग ही आगे जा रहे थे, वो आनंद विहार मऊ थी, 5 घंटा लेट खुली आज ये, उसको ओवरटेक किया था। अब लेकिन पता नहीं क्या होगा, अलीगढ़ कानपुर अकबरपुर मऊ जाएगी सीधा, ये ऑलरेडी लेट है और हमें तो अब नहीं मिलेगी क्योंकि अब इसका भी सीधा स्टॉप अलीगढ़ वाली लाइन पे है, कानपुर वाली लाइन पे, तो अलीगढ़ निकल जाएगी, हम मुरादाबाद तरफ निकल गए। हमारी ट्रेन अभी पिखुआ रेलवे स्टेशन में हापुड़ के पहले रुकी थी। उम्मीद नहीं थी, यहाँ पे जनशताब्दी एक्सप्रेस सिद्धबली जनशताब्दी निकल रही है आगे। जस्ट निकली है सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस, लगातार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में बढ़ते हुए। अभी हम लोग हापुड़ रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं बस कुछ ही समय में। वैसे ना हापुड़ की कॉफ़ी बहुत फेमस होती है। कभी अगर आप किसी भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, एक बार हापुड़ की कॉफ़ी जो ट्राई करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर के स्टॉल से अच्छी होती है, पर स्टेशनों की तुलना की जाए तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी टेस्ट में आपको यहाँ पे कॉफ़ी सर्व की जाती है। कुल्हड़ में फ्रोथ भी होता है, उसमें कॉफ़ी अलग से भी डाली जाती है, टेस्ट अच्छा आता है। जहाँ आपको रेड सिग्नल दिख रहा है, ये मेरठ वाली लाइन देखिए हमें आकर के मर्ज हो रही है यहाँ पे। गाय को भी पता है कि प्लेटफॉर्म का रास्ता कहाँ पे है। आराम से धीरे से चढ़ के यहाँ पे हापुड़ जंक्शन से अपनी गाड़ी निकाली, देखिए। कौन याद कर रहा है भाई, इतनी हिचकी आ रही है यहाँ पे मेरे को। बल्कि कुछ खाया भी नहीं, बस चाय पिया है। अचानक से हिचकी आना शुरू हो गई यहाँ पे। महामना एक्सप्रेस हापुड़ जंक्शन को स्किप करते हुए, महामना एक्सप्रेस अपनी अभी हापुड़ जंक्शन को स्किप कर रही है। टाइम देख लीजिए, 8:30 हो रहा ऑलमोस्ट। जो लोग हापुड़ से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। दिल्ली कानपुर लाइन में खुर्जा जंक्शन में मर्ज होने वाली लाइन देखिए, यहाँ से हमसे अलग हो रही है। सामने देखिए जहाँ पे रेड सिग्नल दिख रहा है, यही खुर्जा जंक्शन की ओर जा रही है। अभी हम लोग गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज पार करने वाले हैं, माँ गंगा का पुल। ये भाई बहुत ज़्यादा उफान पर है पानी, ये देखिए पूरा पानी भाई अपने मैक्सिमम लेवल तक है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई इस बार, तो गंगा माँ एकदम उफान पर है। जहाँ आरती होती थी वो हिस्सा पूरा ऊपर जा चुका है। पानी का जो लेवल है बहुत बढ़ चुका है, आधे से ज़्यादा ब्रिज डूबा हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खतरनाक। दिन में होता ना तो ये ब्रिज और खतरनाक दिखता। तो ये है महामना एक्सप्रेस की थाली। इस ट्रेन में पेंट्री कार है, तो डिनर आपको मिल जाता है। लेट्स सी द टेस्ट। ये ओवरनाइट ट्रेन है, मतलब इसमें पेंट्री कार नहीं भी होता तो काम चल जाता है। और ऐसे कितनी लंबी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं जिनमें पेंट्री कार नहीं होता है। दाल ठीक ठाक है और सब्जी यहाँ पे आलू की है।
आलू और मटर की है, ठीक ठाक। वैसे अच्छा नहीं कहूँगा और रिकमेंड भी नहीं करूँगा। बेटर है कि आप यार दिल्ली से खाना लेकर चलो, यहाँ मुरादाबाद से अपने लिए ऑर्डर कर दो ई केटरिंग में, आपको बहरोज़ बिरयानी से मिल जाएगा। दिस इज़ नॉट वर्थ। मतलब क्वालिटी बहुत बेकार है। मैं गंगा नदी के हालात के बारे में आप लोग से जिक्र कर ही रहा था और यहाँ पे देखिए कि मेरे पास मैसेज भी आ जाता है सरकार का कि गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी आज शाम 8 बजे भी खतरे के स्तर पर बह रही है। तो भाई थोड़ा संभाल के रहें। और ऐसे में देख लीजिए हमने अभी अभी जस्ट पार किया है गंगा माता को। सामने यहाँ पे आप देखिए अम्बाला शाहजहाँपुर होते हुए जो लाइन आके मुरादाबाद में मर्ज होती है वो यहाँ पे आ रही है। हमारी ट्रेन अभी मुरादाबाद जंक्शन पहुँचने वाली है। ऑलमोस्ट 9:55 हो रहे हैं। गाड़ी धीरे धीरे मुरादाबाद एंटर कर रही है। मुरादाबाद अराइवल से पहले देखिए यहाँ पे सिग्नल हो चुका है ग्रीन, सामने से कोई तो गाड़ी क्रॉसिंग के लिए है। WAP7 के साथ है, देखते हैं कौन सी गाड़ी होगी। जम्मू तवी की ओर जाने वाली कोई गाड़ी है लंबी दूरी की, नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रेक शेयरिंग है। कानपुर बरवानी और न जाने कितनी रेक शेयरिंग इस साथ। कानपुर जम्मू तवी भी हो सकती है गाड़ी, पर वैष्णो माता के दरबार की ओर लोग बढ़ रहे हैं तो भीड़ तो होनी स्वाभाविक है। गाड़ी पूरी रश में है, मतलब जनरल का हाल आप देख लो, पूरी गाड़ी पैक है यहाँ पे। आउटर में लगभग 10 से 15 मिनट खड़े रहने के बाद महामना एक्सप्रेस को आराम से एंट्री दी जा रही है भाई यहाँ पे। पीतल नगरी मुरादाबाद में आप लोग का स्वागत है। बाकी मुरादाबाद हमारा अराइवल टाइम 9:40 का था, पर हम लोग अच्छे खासे डिले के साथ यहाँ पे पहुँच रहे हैं। 7 मिनट का हॉल्ट टाइम है। पीतल नगरी मुरादाबाद में आप लोग का स्वागत है। यहाँ पे आपको पीतल के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्शन सब कुछ यहाँ पे होता है। बहुत बड़ा मतलब मार्केट है यहाँ पे। और साथ साथ मुरादाबाद की बिरयानी भी फेमस है। कभी अगर आप लोगों ने मुरादाबाद ट्रैवल किया है, ई केटरिंग से कुछ मंगाया है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। आप लोगों का जो ऑनलाइन फूड रिव्यू होता है, जैसे मैं तो करता ही हूँ, पर मैं हर रेस्टोरेंट से एक बार में नहीं मंगा सकता हूँ, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कभी अगर आपने किसी स्टेशन में किसी बड़े रेस्टोरेंट से खाना मंगाया हो जिसका खाना अच्छा है तो वो ज़रूर लिखिएगा। बाकी मुरादाबाद से आप लोग रामनगर की ओर बढ़ सकते हैं। साथ साथ चंदौसी वाली लाइन यहाँ से गई हुई है। देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी आप यहीं से बढ़ सकते हैं। और मेरी जो RAC सीट है, अभी आप लोग को अपडेट दे दूं कि वो कंफर्म हो गई। TT सर से मेरी बात हुई थी, तो यहाँ पे 50 नंबर सीट उन्होंने मुझे फाइनली यहाँ पे अलॉट कर दी है। तो मैं 50 नंबर सीट की ओर मूव करता हूँ। पहले सामान चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो अपना RAC वाला पैसेंजर है वो आ रहा होगा। मैं तो भाई अपनी सीट वगैरह एडजस्ट करके आया हूँ। उतनी देर में देख रहा हूँ कि गाड़ी को जो सिग्नल है यहाँ पे मिल चुका है 10:14 पे, मतलब 7 मिनट में मिल गया सिग्नल। एक्चुअली यहाँ पे स्टाफ वगैरह चेंज होता है, गाड़ी में पानी भी भरा जाता है। हाँ देखो पानी तो यहाँ पे भर भी रहे हैं। पूरा क्रू चेंज होता है, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब, सब लोग चेंज होते हैं। मुरादाबाद क्योंकि एक डिवीज़न भी है ना, बहुत बड़ा डिवीज़न है। हमारी गाड़ी जो है लखनऊ होते हुए जाएगी। पूरा जो इसका रूट है लखनऊ होते हुए है। तो रात 3 बजे तक लखनऊ में होगी और सुबह सुबह फिर बनारस होगी 6:30-7 बजे तक। अच्छा ही है, हमें चैन की नींद मिल जाएगी। अब मेरा टिकट कंफर्म हुआ तो उसका फ़ायदा भी है। बाकी रामपुर वगैरह इसका हॉल्ट नहीं है, सीधा बरेली जाकर के रुकती है गाड़ी।
रन तो अच्छा दिया है, बस बनारस भी राइट टाइम पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। बाकी देखो स्नैक्स काउंटर वगैरह सब कुछ बगल में, ठंडा पानी वगैरह आपको लेना तो वो भी यहीं पे मिल जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। मुरादाबाद इस रूट का काफ़ी बड़ा स्टेशन है, यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं। आज फर्स्ट एसी की जब ये गैलरी देख रहा हूँ तो मन कर रहा है आज मैंने फर्स्ट एसी में क्यों नहीं कराया। चलो कोई नहीं, मेहनत सफल हुई। बहुत सारी गाड़ियों में टिकट कराया था और फाइनली जाके महामना में कंफर्म हुआ है। आईसीएफ में हम लोगों ने यात्रा की थी, एलएचबी में पहली बार कर रहा हूँ। एक चीज़ का बुरा लग रहा है, महामना का जो चार्ज है आई थिंक 7%, मैं एकदम 100% तो नहीं बता सकता हूँ श्योरिटी से, 7% ज़्यादा होता है नॉर्मल ट्रेन के 2 टियर से। इस गाड़ी में 7% लोग एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं। उसकी सुविधा क्या मिल रही है आपको देख लो। नॉर्मल ट्रेन के फर्स्ट एसी 2 एसी वाला हाल है। अब देखो महामना एक्सप्रेस में स्पेशल इंटीरियर दिया था, स्पेशल सुविधाएं थी, स्पेशियस था, सब कुछ था, इसलिए उसका किराया ज़्यादा रखा था रेलवे ने। पर अब नॉर्मल ट्रेन को मतलब नॉर्मल रेक को चला रहे हैं महामना के नाम पे और उसमें किराया ज़्यादा ले रहे हैं। ना ही ये कोई बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट है कि इसकी टाइमिंग तेज़ हो गई हो या कोई बहुत ज़्यादा इसको मतलब सुविधाएँ दी जा रही हो, खाना वाना केटरिंग दी गई हो, नहीं। मुरादाबाद से गाड़ी निकली है और महामना एक्सप्रेस में कोई एक्स्ट्रा सुविधा नहीं है नॉर्मल ट्रेन की जैसी। रोते रोते गाड़ी आती है, पूरा दिल्ली से बता रहा हूँ, बहुत रोते रोते आई है यहाँ तक, फिर भी लेट भी आई है और ऐसे में लोगों से किराया ज़्यादा लिया जाता है बस। चलिए बाकी डोर यहाँ पे हमने लॉक कर दिया है फर्स्ट एसी का और चलते हैं। कोई तो गाड़ी यहाँ पे निकल रही है रामपुर के पहले। पढ़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इसको तो, लेकिन निकली अच्छा है जो भी गाड़ी। और हमारी गाड़ी रोते रोते आगे बढ़ी, इसमें तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। देखो ये महामना है, ज़्यादा किराए वाली महामना, सर्विस बेकार, सब कुछ बेकार। गाड़ी हमारी रामपुर से धीरे धीरे निकल रही है, पर सिग्नल हमें नहीं मिला है आगे प्रोसीड का। एकदम पुराने ज़माने के कोचेज़ यहाँ पे खड़े रहते हैं। कभी अगर आप लोग रामपुर से गुजरे होगे ना तो आपने इनको देखा होगा, एकदम महाराजा के ज़माने वाले कोचेज़ हैं यहाँ पे शेड में। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं कोचेज़, काश रेलवे इन्हें प्रिजर्व करे। तो देखिए रामपुर जंक्शन, यहाँ भी काम चल रहा है डेवलपमेंट का। रामपुर से ना आपको काठगोदाम वाली लाइन मिल जाती है, जो कि रुद्रपुर सिटी होते हुए काठगोदाम क्यों निकलती है। कभी आपको नैनीताल वगैरह घूमने जाना है और आपकी ट्रेन सीधा बरेली निकल रही है तो आपको यहाँ उतरना पड़ेगा। अच्छा, रानीखेत एक्सप्रेस शायद आ रही है इसलिए हमें रोका गया है यहाँ पे। रानीखेत एक्सप्रेस काठगोदाम वाली लाइन को काटते हुए यहाँ पे आएगी और सुबह 4 बजे तक रानीखेत दिल्ली पहुँचती है। दिल्ली जंक्शन जयपुर, अजमेर, जोधपुर के रास्ते जैसलमेर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। रामपुर में अपनी गाड़ी रुक गई। जब हम लोग काठगोदाम नैनीताल वगैरह घूमने जाते थे ना, तब शताब्दी से स्टेशन को देखते थे। और रुद्रपुर सिटी में क्या होता है ना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का बॉर्डर पड़ता है रुद्रपुर रेलवे स्टेशन में, तो वो भी चीज़ काफ़ी कमाल की होती थी। स्टेशन में बॉर्डर का बोर्ड लगा हुआ है। बाकी शायद हमको ग्रीन सिग्नल यहाँ पे मिल गया है, अभी चलते हैं वापस से।
यहाँ पे रानी खेत एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है काठगोदाम जैसलमेर। ठंडियों में तो हमारी सबसे प्रेफरेबल गाड़ी होती है, ठंड में तो 1-2 बार ट्रैवल कर ही लेते हैं, गर्मियों में आज तक इसमें ट्रैवल नहीं किया। मुरादाबाद में इसमें रामनगर लिंक भी लगाया जाएगा, रामनगर जैसलमेर। बहुत ही अच्छी ट्रेन है, साफ़ सुथरी गाड़ी है। टिकट अवेलेबिलिटी इसमें बहुत पुअर है, मतलब नॉर्मली टिकट नहीं मिलता है रानीखेत में, पर गाड़ी बहुत अच्छी है। कभी इसमें ट्रैवल करोगे तो आप रियलाइज़ करोगे गाड़ी में मज़ा आता है इसमें। हमारे आगे आगे आनंद विहार बनारस गरीब रथ चल रही है, इसलिए हमारी ट्रेन धीरे धीरे चलेगी। और दोनों ट्रेनों में आधे घंटे का फासला भी है बनारस पहुंचने में, तो ये भी एक डिफरेंस जो है वो फैक्टर पूरे रास्ते रहेगा। देखो आज के दिन की दास्तान तो आपको मैंने पूरी सुन ली। टिकट कंफर्म हो गया, RAC था। जो थकान थी, जो RAC सोच सोच के आती है ना, वो ख़त्म हो गई दिमाग से, टेंशन ख़त्म हो गई। कमर सीधी करेंगे, सुकून से सोएंगे, सुबह मुलाकात करते हैं जहाँ पे नींद खुलेगी। फिलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों। देखो लेफ्ट में जो लाइन है वो निकल जाती है काठगोदाम रुद्रपुर वाली। बरेली से भी वैसे एक रूट गया हुआ है जो कि किच्छा होते हुए लाल कुआं के रास्ते आपको काठगोदाम लेकर जाएगा। इस वाले रूट में भी लाल कुआं पड़ता है, एक ट्रायंगल सा ये लोग फॉर्म करते हैं, इसलिए लाल कुआं जंक्शन है। फाइनली 11:48 पे हम लोग बरेली जंक्शन पहुंच रहे हैं। मौसम बहुत सुहाना है, गाड़ी धीरे धीरे बरेली जंक्शन एंटर कर रही है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए अपनी जो ट्रेन है बरेली जंक्शन पे पहुँच रही है। 11:08 का अराइवल टाइम था, गाड़ी 11:56 यानी 11:56 में पहुँच रही है बरेली जंक्शन। यहाँ से आप कासगंज फर्रुखाबाद की ओर जा सकते हो, बरेली सिटी रेलवे स्टेशन से आप किच्छा और साथ साथ लाल कुआं की ओर बढ़ सकते हो। अच्छी खासी जो भीड़ है यहाँ पे इंतजार कर रही है। रक्षाबंधन के लिए देखो पूरा अच्छा खासा रश है यहाँ पे। रात 12 बज गए हम लोग को बरेली का झुमका ढूंढते ढूंढते। आज के हैं बरेली, 12 बज गए भाई। कैसे टाइम कट रहा है इस गाड़ी में पता नहीं चल रहा है। ना ही गाड़ी का मेंटेनेंस कुछ तगड़ा है, ना ही साफ़ सफाई। वॉशरूम की कंप्लेंट कर करके लेडीज़ बच्चे सब थक गए। वो भी स्टाफ पता नहीं इसका कहाँ खोया है, कहाँ सोया है। अब क्या ही तारीफ़ करूँ गाड़ी की, जब बरेली का ये हाल है। अब ये लोगों ने किया होगा या कोई जंगली जानवर को फैला के गया होगा, पर स्टेशन की साफ़ सफाई रखना तो जिम्मेदारी है ना हम लोग की। ये गाड़ी लेट लतीफ़ी से भी चल रही है, किराया भी ज़्यादा इसमें लिया जा रहा है, खाना पीना भी एवरेज सा है। आप बोलिए, महामना नाम जिस पर्पस से रखा गया था आप लोग तो जानते ही होंगे, तो वो पर्पस किसी व्यक्ति के नाम की छवि को ख़राब करने जैसा है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पे इसको रखा गया, उनका नाम इनमें ख़राब होता है इससे। बाकी ये आज का अपना लास्ट स्टेशन होगा कवरेज का। गाड़ी सुबह 8:25 तक बनारस पहुंच जाती है। लखनऊ से बनारस को 5 घंटे दिए हैं और वाया सुल्तानपुर जाती है, जबकि तो इस रूट में वैसे भी 3.5 से 4 घंटा ही लगना चाहिए तेज़ गाड़ी को। तो लेट लतीफ़ी नहीं होगी, 1 घंटा जो है कवर कर लेगी, मुझे उम्मीद है। इसलिए इसको टाइमिंग भी वैसी ही दी हुई है। एक अच्छी बात है कि इसको नए LHB कोचेस दे दिए हैं, तो जो पुराने खटारा कोच थे उससे थोड़ी राहत है। मॉडर्न कोचेस है, नींद अच्छी आएगी, सोने की जगह अपने को मिल ही गई है। RAC सीट फाइनली कन्फर्म हुई है। बहुत दिनों बाद मेरा कोई RAC लगा था, वरना मैं नॉर्मली उन ट्रेनों में ही टिकट कराता हूँ जिसमें अवेलेबल हो मेरे जाने के टाइम तक। पर आज जाना ही था, रक्षाबंधन है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा ऐसा हुआ। लेकिन मज़ा आया इसमें भी, एक थ्रिल था कि टिकट कंफर्म होगी कि नहीं, वो फाइनली हुई है। चलिए थोड़े समय मिलते हैं जब डिपार्चर होगा।
मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। अपने दिन की शुरुआत हुई है बस बनारस के आउटर पे। नींद बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई मेरे को। 7:30 उठा हूँ मैं सो के, बल्कि मेरा अलार्म था 6 बजे का। पता नहीं मैंने कब उठ के कब उसे बंद किया। इतना अच्छा सोया हूँ मैं। सीधा अभी जाकर के उठा हूँ। बारी पट्टी ऐसा कोई स्टेशन जस्ट निकला है। फिर देखिए गाड़ी अपनी अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है और 8-10 तक तो बनारस पहुँच जानी चाहिए। अब बनारस से प्लेटफॉर्म में कब लेगा वो सोचने वाली बात होगी। अभी हम लोगों ने वरुणा नदी को पार किया है और यहाँ पे आप देखिए पानी अच्छा खासा था नदी में। अब धीरे धीरे वाराणसी की ओर हमें एंट्री धीरे धीरे मिल रही है। बस स्टेशन पहुँचने ही वाले हैं, 8:03 हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो गाड़ी बिल्कुल बिफोर चल रही है, ज़्यादा दूर नहीं बचा स्टेशन। और जो अपने को प्रॉब्लम हुई थी ना आँख में, आपको याद होगा हड़पसर रेवा वाली जर्नी में, वो वापस से सुबह से देख रहा हूँ मैं, वो दिक्कत आ रही है। पता नहीं क्या, मुझे लगता है लगातार चश्मे लगा के रखने पड़ेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा बाहर डोर पे नहीं आ रहा, क्योंकि क्या बैक टू बैक हवा लगती है ना, डस्ट भी लगती है। तो इसलिए थोड़ा अंदर से रिकॉर्डिंग ही कर रहा था, मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, अभी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बाकी डिटेल आप लोग को बाद में बताएंगे। महानगरी एक्सप्रेस देखिए, महानगरी एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर बनारस के ऑलरेडी यहाँ पे लगा दिया गया है। क्या है ना, कुछ प्लेटफॉर्म्स बनारस ने एक्सटेंड किए हैं। यहाँ पे टोटल अभी देखिए बनारस में 11 प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि गाड़ी हमारी बिफोर ही पहुँचेगी वाराणसी जंक्शन। और ये देखिए वाराणसी जंक्शन हम लोग पहुँच चुके हैं, कैंट रेलवे स्टेशन जिसे आप लोग जानते हैं। और समय एज एक्सपेक्टेड 8:10 मैंने कहा था, 8:11 पे गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है। धन्यवाद। बाकी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और जो अपनी जर्नी थी इस ट्रेन में काफ़ी अच्छी थी। मतलब महामना एक्सप्रेस सो के आने के लिए तो बहुत अच्छी गाड़ी है, जो नई दिल्ली से सोए और सीधा महामना से उतरे वाराणसी। बट आपको खाना पीना अपना लेकर चलना पड़ेगा, वरना आप ई केटरिंग से मुरादाबाद तक खाना ऑर्डर कर सकते हो, तो वो दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। साफ़ सफाई काफ़ी बिलो एवरेज थी। अंदर जो वॉशरूम वगैरह है ना, वो काफ़ी गंदे ढंग से इन्होंने मेंटेन किए थे, तो वो दिक्कत तो ज़रूरी आएगी कभी अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करोगे तो। टिकट अवेलेबिलिटी इसमें बहुत ही रेयरली मिलती है, पहले से कर लेना। मेरी भी खुद की RSC थी, सोचो 20-25 दिन पहले से मैंने टिकट किया था जब भी, तो टिकट अवेलेबिलिटी भी नहीं मिलती है। पर सेम इसके स्लॉट में आनंद विहार से गरीब रथ चलती है, तो उसमें आपको टिकट मिल जाएगी। और उसकी जस्ट आगे आगे ही आई है, आधा घंटा आगे। और उसके स्टॉपेजेस भी हैं इससे थोड़े ज़्यादा, तो वो एक फ़ायदा आपको मिल सकता है। कभी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, पहली चॉइस आप गरीब रथ को रखना, उसका किराया बहुत कम है। 3AC इकोनॉमी में आप यात्रा कर सकते हो, अच्छा कोच मिलेगा। इसमें आपका क्या है, नॉर्मल 2AC से भी थोड़ा ज़्यादा किराया है। अब देखिए स्वतंत्रता सेनानी जो कि रात में 9:15 के आसपास चली है नई दिल्ली से, वो भी अभी कानपुर वाले रूट से बनारस पहुंच चुकी है। और जो हमारी बलिया सुपरफास्ट चलती है रात में 11 बजे, बलिया सुपरफास्ट कहो या मंडवाड़ी एक्सप्रेस कहो, वो भी बस इसी के लगभग सेम ऑलमोस्ट टाइमिंग में पहुंचती है। और ये शाम में निकली है, तो मतलब कोई रफ्तार का बहुत बड़ा अंतर नहीं है रूट के कारण। मुरादाबाद बरेली वाले रूट में गाड़ियाँ वैसे भी बहुत धीरे चलती हैं, तो वो एक इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी जर्नी पे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। जल्दी मिलेंगे नई जर्नी नए एक्सपीरियंस के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। काशी से जय हिंद दोस्तों, जय बाबा काशी विश्वनाथ।